नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, मैं प्रशांत मावानी आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। इसका नाम है राइट टू रिपेयर। ये एक ऐसा विषय है जो हम सबको अफेक्ट करता है, और अफेक्ट तो करता ही है, लेकिन एग्जामिनेशन में भी आपको ये पूछा जा सकता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर चीज़ है राइट, जिसको हम कहते हैं ई वेस्ट। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो राइट टू रिपेयर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और हमारी पॉकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी इम्पोर्टेंट है। विस्तार से देखेंगे कि दुनिया के अलग अलग देशों में किस प्रकार के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, एंड ऑफ कोर्स भारत की तो बात हम करेंगे ही। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, डू चेक आउट माय मोटिवेशनल पॉडकास्ट क्यूरियसली फॉर एवर। ये सभी बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं। Now I'm sure we all agree on this thing कि आज हम गैजेट्स से घिरे हुए हैं। हमारे पास बहुत सारे गैजेट्स हैं, और भगवान ना करे अगर हमारे हाथ से हमारा एक्सपेंसिव मोबाइल फ़ोन गिर जाए और उसकी स्क्रीन टूट जाए, तो आपको पता है कि स्क्रीन जो है वो 5 डिजिट में, यानी कि 10,000 से ज़्यादा की कीमत में ही आती है। अगर आपके पास 30,000 50,000 का फ़ोन है तो उसकी स्क्रीन कम से कम 15-20 हज़ार रुपये की तो स्क्रीन आएगी। अगर आप शोरूम में जाएंगे तो एक्सपेंसिव है ही। फिर हमारे देश में लोग क्या करते हैं, जो एक डुप्लीकेट स्क्रीन है या फिर फर्स्ट कॉपी टाइप ऑफ स्क्रीन है वो भी ऐड करके फिर उस फ़ोन को बेच देते हैं। इस प्रकार की चीज़ें होती हैं, हम श्योर हम सब जानते हैं इसके बारे में। बट बहुत सारे गैजेट्स आजकल ऐसे आ चुके हैं कि जिनको रिपेयर करवाना, अगर आप लेजिट पार्ट्स का इस्तेमाल करें, ओरिजिनल स्पेयर पार्ट्स का इस्तेमाल करें, तो उनको रिपेयर करवाना जो है वो बहुत ही एक्सपेंसिव है। और कई बार ऐसा भी होता है कि चीज़ बिगड़ चुकी है, अब रिपेयर करवाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब वो टेक्नोलॉजी जो है वो पुरानी हो चुकी है, नई चीज़ें जो हैं वो मार्केट में आ चुकी हैं। कंपनीज जो है ना वो भी बहुत चालाक है। कंपनीज यूज़र मैन्यूअल हमें देंगे, लेकिन रिपेयर मैन्यूअल कंपनीज प्रोवाइड नहीं करती है, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर हैं वो स्पेयर पार्ट्स पर अपना प्रोप्राइटरी कंट्रोल मेंटेन करना चाहता है, और इंटर स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। इसका एक एग्जांपल दूंगा मैं आपको कि लेट्स से इंटर स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब ये है कि अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है तो उसकी स्क्रीन अगर टूट गई राइट, तो ऐसा नहीं होगा कि सैमसंग का फ़ोन है तो आप दूसरे किसी स्मार्टफोन कंपनी की स्क्रीन जो है उसमें ऐड कर देंगे। ऐसी फिट नहीं होगा, इज़ इट, क्योंकि उसका शेप अलग है। सेम थिंग गोज़ विद कार्स एज वेल। अगर आपकी कार का बल्ब जो है, हेडलाइट का बल्ब, वो अगर बिगड़ गया, उड़ गया, तो आपको एक नया अगर उसमें ऐड करना है तो मीन्स आपको उसी पर्टिकुलर कार कंपनी का लेना पड़ेगा, क्योंकि उसकी हेडलाइन और सारी चीज़ें जो हैं वो इस प्रकार से। तो अलग सेम जो चीज़ है, चाहे वो बैटरी हो, चाहे बल्ब हो, चाहे कार के साथ जुड़ी हुई चीज़ हो, या फिर माइक्रोवेव, जो भी अलग अलग कंपनीज हैं, तो सभी के अलग अलग अपने अपने स्पेयर पार्ट्स हैं। और कई बार तो ऐसा भी लगता है कि ये जानबूझकर अलग अलग रखे गए हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में जो स्पेयर पार्ट्स हैं उन पर अपना एक प्रोप्राइटरी कंट्रोल, एक अपनी मालिकी जो है वो हमेशा मेंटेन करना चाहता है, ताकि वो प्रोडक्ट खरीदने के बाद अगर वो बिगड़ जाए तो कोशिश तो उनकी वही रहेगी कि आप उनके द्वारा जो ऑफिशियल आउटलेट हैं या फिर ऑफिशियल सर्विस सेंटर हैं वहाँ पर ही उन प्रोडक्ट्स को रिपेयर करवाएं, बाहर ना करवाएं। और जब आप ओरिजिनल या फिर जो भी हम कहते हैं ये ऑफिशियल जो सर्विस सेंटर है वहाँ पर अगर आप जाएंगे तो के बाहर वही चीज़ जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप आपको लेट्स से 1,000 रुपये में वो रिपेयरिंग कर देगी, तो यहाँ पर सर्विस कॉस्ट है वो 3,000 4,000 भी हो सकता है। मैं स्पेयर पार्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, जस्ट टॉकिंग अबाउट सर्विस चार्ज, जो लेबर चार्ज है वो ही इतना होगा। तो पैसे कमाने का एक तरीका भी है ये। कई बार तो प्लान्ड ऑब्सोलेंस किया जाता है। व्हाट इज प्लान्ड ऑब्सोलेंस? प्लान ऑब्सोलेंस का मतलब है कि जानबूझकर कुछ ऐसी चीज़ें प्रोडक्ट्स में यूज़ की जाती हैं जो कुछ समय के बाद बिगड़ ही जाएगी। यस, मैं कुछ कंपनीज़ का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन मैंने बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स भी पढ़े हैं, और आप भी अगर गूगल करेंगे तो यू विल फाइंड दिस थिंग कि बहुत बड़ी बड़ी हाउस होल्ड नेम जिनको कहते हैं राइट, बड़ी ब्रांड्स जो हैं वो जानबूझकर कुछ ऐसे पार्ट्स अपने प्रोडक्ट में डालते हैं जो 1-2 साल के बाद वो प्रोडक्ट जो है वो मीन्स वो पर्टिकुलर पार्ट जो है वो बिगड़ जाएगा।
और वो पार्ट बिगड़ जाएगा तो फिर आप रिपेयर करवाने के लिए जाएंगे तो जो उनका ऑफिशियल आउटलेट है वो कह देगा कि इसका खर्च इतना ज़्यादा होगा, और फिर आप क्या करेंगे, आप उसी पर्टिकुलर कंपनी का नया प्रोडक्ट जो है वो ख़रीदेंगे और पुराना प्रोडक्ट जो है वो आप या तो बेच देंगे या फिर उसको रद्दी में दे देंगे। तो उनके लिए फ़ायदा ये हुआ कि उनका एक प्रोडक्ट उन्होंने 1-2 साल पहले बनाया था, आज वही कस्टमर वापस आया है और अपना जो लेटेस्ट प्रोडक्ट है वो लेकर चला गया। तो इस प्रकार की चीज़ें भी, ये भी एक स्ट्रेटजी जो है वो बहुत सारी कंपनीज फॉलो करती हैं। फिर बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो जल्दी ही बिगड़ जाते हैं, और जैसे मैंने आपको बताया कि बाइंग ए रिप्लेसमेंट इज़ चीपर एंड ईजियर देन रिपेयरिंग। हमने फॉरेन में जो रहने वाले हमारे रिलेटिव्स हैं उनसे भी हम सुनते हैं कि उनके कंप्यूटर अगर बिगड़ जाए तो वो जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की एक डस्टबिन होती है वहाँ पर जाकर फेंक देते हैं, क्योंकि अमेरिका, कनाडा, यूके एक्सेट्रा देशों में रिपेयर करवाना जो है वो बहुत ही एक्सपेंसिव है। हमें आज तक ये सुना है, और आई एम श्योर आपको ये भी पता होगा कि अब हमारे जो बड़े बड़े शहर हैं ना, वहाँ पर कुछ ऐसी दुकानें हैं जहाँ पर आपको कंप्यूटर्स मिलेंगे, राइट, और वो लैपटॉप्स बेसिकली, तो वो लेट्स से 50,000 का नया लैपटॉप है तो वो आपको यहाँ पर 10-12 हज़ार में मिल जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि इन सारे देशों से ये जो बिगड़े हुए लैपटॉप्स हैं वो यहाँ पर लेकर आते हैं और फिर उनमें थोड़े बहुत रिपेयरिंग करके हमारे देश में बेचा जाता है। वहाँ पर वो स्क्रैप के दाम पर ख़रीदते हैं और फिर यहाँ पर उसको थोड़ा बहुत पॉलिश करके अच्छा बनाकर, सेकंड हैंड ही होते हैं, यूज्ड ही होते हैं, लेकिन उनको थोड़ा बहुत रिपेयर करके हमारे देश में 10-15 हज़ार में बेच दिया जाता है। लेकिन अब ये ट्रेंड जो है ना कि रिपेयरिंग इज़ बिकमिंग वेरी एक्सपेंसिव, ये चीज़ जो है ये ट्रेंड चेंज हो रहा है। इनफैक्ट एप्पल जैसी कंपनी जो है वो भी अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस, अपनी जो गेम है वो चेंज कर रही है, क्योंकि फेडरल ट्रेड कमीशन जो यूनाइटेड स्टेट्स का एक नेशनल लेवल का ट्रेड कमीशन जो है, हमारे देश में जैसे कंपटीशन कमीशन है तो वैसे वहाँ पर ट्रेड कमीशन जो है, तो अब ट्रेड कमीशन ने एक आदेश दिया और इस आदेश से ये हुआ है कि एप्पल के जो कंज्यूमर्स हैं तो उनका अब ये अधिकार है कि अगर उनको कोई स्पेयर कंपोनेंट्स चाहिए तो वो स्पेयर कंपोनेंट्स खरीद सकते हैं। एफटीसी डायरेक्ट्स मैन्युफैक्चरर्स टू रेमेडी unfair anti-competitive practice and asks them to make sure that consumers can make repairs either themselves or by a third party agency। ये वहाँ के जो फेडरल ट्रेड कमीशन है उसका आदेश आ चुका है कि ये जो अनफेयर एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस ये कुछ कंपनीज फॉलो कर रही है ना, ये अब एक्सेप्टेबल नहीं है। कस्टमर अगर चाहे तो वो अपने प्रोडक्ट को रिपेयर करवा सकता है या फिर करवा सकते हैं और खुद रिपेयर कर सकते हैं या फिर थर्ड पार्टी एजेंसी से भी रिपेयर करवा सकते हैं। ये कस्टमर का अधिकार है, ज़रूरी नहीं है कि वो एप्पल के स्टोर में जाकर ही अपने फ़ोन्स को रिपेयर करवाए। और ये चीज़ जो एफटीसी ने तय की है उसके पीछे जो मेन लॉजिक है वो लॉजिक ये है कि लोगों का राइट टू रिपेयर जो है, ये अधिकार जो है वो मेंटेन किया जा सके, उसको अपहोल्ड किया जा सके। कस्टमर इज़ द क्वीन, कस्टमर इज़ द किंग। तो जब आप ये कर देते हैं, जब कोई देश ये आदेश दे देता है या वहाँ की अथॉरिटीज़ के कस्टमर अपने प्रोडक्ट को रिपेयर कर सकता है, करवा सकता है, दैट मीन्स कि एक व्यक्ति जो भी कोई प्रोडक्ट खरीदता है तो अब वो जेन्युइनली उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कंप्लीटली मालिक बन चुका है। अभी तक होता क्या था कि जैसे मैंने आपको बताया कि रिपेयर मैन्यूल्स तो हमें प्रोवाइड नहीं करते थे और स्पेयर पार्ट्स में भी बहुत ही इश्यूज़ होते थे, मार्केट में मिलते नहीं थे स्पेयर पार्ट्स। तो आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट मीन्स ओरिजिनल जो वो पैदा कर रहे हैं वही यूज़ करने हैं और उनकी प्राइस बहुत ज़्यादा होती है। तो ये सारी कंपनीज़ की एक नियर मोनोपोली हो चुकी है और उनके ही वर्कशॉप में आपको जाना है। और ये सारी कंपनीज़ को जब सरकार कुछ कहती है तो उनका बहाना ये रहता है कि देखिए कोई थर्ड पार्टी अगर हमारे प्रोडक्ट को खोलेंगे तो फिर उसकी सिक्योरिटी, उसकी प्राइवेसी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ब्रीच हो सकती हैं, और ये बहाने जो हैं वो उन्होंने निकाले हैं। लेकिन अब बहुत सारे देश जो हैं वो इस चीज़ को समझने लगे हैं कि एक ही लैपटॉप जो हैं उसकी स्क्रीन, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल एक कंप्यूटर का जो सीपीयू होता है तो उस सीपीयू में अगर आप नई रैम ऐड कर दें, नया मदरबोर्ड ऐड कर दें, ये सारी चीज़ें आप कर दें तो फिर आपका जो सीपीयू है पूरा चेंज नहीं करना पड़ेगा, कुछ पार्ट्स आप चेंज करके उसको अप टू डेट कर सकते हैं। और इसके पीछे मेन रीज़न ये है कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट एक बहुत बड़ा इश्यू बनता जा रहा है हमारे देश में। तो ना के बराबर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो हैं उसको रिसाइकल किया जाता है। दुनिया के
दूसरे देश जो हैं वो इस चीज़ को लेकर काफ़ी सीरियस हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में लेड, मर्क्यूरी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं और फाइनली ये सारी चीज़ें जो हैं वो मिट्टी में मिल जाती हैं, ग्राउंड वाटर में मिल जाती हैं और फिर हमें बहुत सारे कैंसर जैसे डिजीज़ जो हैं इनसे हो सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को कंट्रोल करने के लिए भी ये राइट टू रिपेयर जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो कि हमारे देश में भी एक लॉ है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत जो ये रिपेयर प्रोसेस में जो मोनोपोली है ना, कंपनीज कहती हैं कि नहीं, आपको हमारा जो शोरूम है, हमारी जो आउटलेट है, वहाँ पर ही करवाना पड़ेगा आपको रिपेयर। तो ये भी ऐसा नहीं है, ये राइट टू चूज़ है हमारा अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। अगर आप चाहें तो बाहर भी ये जो रिपेयरिंग है वो करवा सकते हैं। एक हमारे देश में केस भी हुआ था, लीगल केस 2017 का ये केस है, शमशेर कटारिया वर्सेस होंडा सीएल कार्स इंडिया लिमिटेड। और इसमें कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये कहा कि लेट्स से कि कोई कार मैन्युफैक्चरर हैं, राइट, कार बनाने वाली कंपनी है और आपने उनसे कार ख़रीदी, तो ये जो कार बनाने वाली कंपनी है वो स्पेयर पार्ट्स के लिए आपको मना नहीं कर सकती। भले ही अगर आप दूसरे किसी गैराज में जाकर अपनी कार रिपेयर करवाना चाहते हैं तो ये आपकी चॉइस है, कंपनी जो है वो उस गैरेज वाले को भी मना नहीं कर सकती कि आप स्पेयर पार्ट नहीं खरीद सकते, यू नो। तो कंपटीशन कमीशन का एक बहुत ही एक इम्पोर्टेंट ये जजमेंट रहा है और कंज्यूमर वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए ये जजमेंट जो है वो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने दिया है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ ऑस्ट्रेलिया के बारे में भी शेयर करना चाहूँगा कि ऑस्ट्रेलिया जो है ना, वहाँ पर एक अलग सिस्टम है, राइट टू रिक्वेस्ट है वहाँ पर। तो वहाँ के कस्टमर्स जो हैं, मीन्स अगर कोई चीज़ जो इजीली टूट जाती है या फिर काम नहीं करती है तो एक कुछ समय के लिए, लिमिटेड टाइम के लिए आपको ये रिपेयर और स्पेयर पार्ट्स जो हैं वो मिलते हैं और ये परमानेंट नहीं है, स्पेसिफाइड टाइम के लिए ही ये सारी फैसिलिटीज़ आपको अवेलेबल हैं। एक बार ये समय ख़त्म हो गया उसके बाद दैट्स इट, यू आर डन। उसके बाद वो कंपनीज जो हैं या फिर मैन्युफैक्चरर जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। लेकिन यूएसए में लॉज जो हैं और यूरोप के भी बहुत सारे देशों में लॉज जो हैं वो काफ़ी अब स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ आपकी स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, ये एक ऑस्ट्रेलिया की तस्वीर है, इनको कहते हैं रिपेयर कैफ़ेज़। और ये जो रिपेयर कैफ़ेज़ हैं ये फ्री होते हैं, राइट। लेट्स से कि आपकी रिपेयरिंग स्किल काफ़ी अच्छी है और आप चीज़ों को ऐसे ही रिपेयर कर देना चाहते हैं, फ्री में, आपके पास फ्री टाइम है, तो महीने में एक बार ऐसी मीटिंग होती है कम्युनिटी सेंटर्स में और लोग जो हैं वो अपनी अपनी चीज़ें लेकर आते हैं और यहाँ पर कुछ रिपेयरिंग स्किल वाले एक्सपर्ट्स होते हैं, वो फ्री में लोगों की मदद करते हैं और चीज़ें जो हैं उनको रिपेयर कर देते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया में चल रही हैं। यूएसए का एक स्टेट है तो वहाँ की बात करें, मैसाचुसेट्स मोटर व्हीकल ओनर्स राइट टू रिपेयर एक्ट 2012। और इसमें यह है कि अगर आपके पास कोई कार है तो आप स्पेयर पार्ट्स जो हैं वो ख़रीद सकते हैं और आप चाहें तो इंडिपेंडेंटली थर्ड पार्टी से भी रिपेयर करवा सकते हैं। हमारे देश में बहुत सारी कंपनीज़ जो हैं, जो हाई एंड कंपनीज़ हैं, वो ऐसा करती हैं कि अगर आपकी कार वारंटी में है तो आपको सर्विस सेंटर में ही, ऑफिशियल सर्विस सेंटर में ही कार को सर्विस के लिए भेजना है जब तक वारंटी है। अगर आपने ऐसा नहीं किया और बाहर से किसी दूसरे गैरेज वाले ने आपकी कार या फिर इंजन में एक डिसमिस भी टच कर लिया, राइट, थोड़े बहुत बॉल्स खोलिए, उनको पता चल गया, तो फिर तभी आपकी वारंटी जो है वो लोग कैंसिल कर देते हैं। सेम थिंग गोज़ विद मोबाइल फ़ोन्स एज वेल। और यूके ने भी 2021 में एक राइट टू रिपेयर लॉ निकाला है और यहाँ पर भी ऐसा है कि मैन्युफैक्चरर्स जो हैं उनको स्पेयर पार्ट्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे या फिर करवाने पड़ेंगे। बिग कंपनीज जो हैं वो प्रैक्टिकली, यू नो, जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो साइंस में एक इंटरेस्टिंग चैप्टर आता था और उसमें एक फूल जिसको कहते हैं टच मी नॉट, राइट, कि अगर आप उस पर्टिकुलर फ्लावर को टच करेंगे तो वो फ्लावर जो है वो बंद हो जाता था। एक जेन्युइनली ऐसा फ्लावर है, इज़न्ट इट? तो कंपनीज ऐसा ही करती है कि अगर किसी ने आपके मोबाइल फ़ोन में, लैपटॉप में, टैबलेट में डिसमिस भी टच की, दैट्स इट, योर वारंटी इज़ गॉन। तो अब ये चीज़ जो है, ये टच मी नॉट वाली चीज़ जो है वो अब काम नहीं करेगी। दुनिया के बहुत सारे देशों में ये चीज़ आने लगी है एंड होपफुली भारत में भी इसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है क्योंकि कंपनीज जो हैं वो बहुत सारे पैसे इसमें से भी कमाती हैं। इनफैक्ट एक कार बेचने वाली कंपनी जो है ना, वो जब आपको कार बेचती है तब वो कम प्रॉफिट, उनको प्रॉफिट मिलता है लेकिन थोड़ा कम होता है, लेकिन बार बार अगर उसी सर्विस स्टेशन में हर साल आपकी कार सर्विसिंग के लिए जाती है
तो वो जो पैसे वो कमाएंगे वो बहुत ज़्यादा पैसे कमाएंगे, और स्पेयर पार्ट और सारी चीज़ों में उनका कमीशन भी रहता है। तो अब कंपनीज़ को स्पेयर पार्ट्स भी प्रोवाइड करवाने पड़ेंगे और इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी कि कैसे चीज़ों को रिपेयर किया जा सकता है, या फिर कौन से पार्ट जो है उसका क्या काम है, एक्सेट्रा। एंड आई होप कि इस प्रकार के लॉ जल्दी आए, और ख़ास करके ई वेस्ट को कंट्रोल करने के लिए ये राइट टू रिपेयर जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आज हमने विस्तार से इस पर्टिकुलर विषय पर चर्चा की है, एंड आई एम श्योर आज की इस डिस्कशन से आपको बहुत सारी नई चीज़ें जानने को मिली होगी। डू लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस particular video, and I'll see you soon with another topic. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.